प्रिय छात्रों, छात्राओं, आदरणीय अभिभावक, सभी को सादर अभिवादन। आशा है आप एवं आपका परिवार सकुशल एवं स्वस्थ होगा। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए आपको यह जानकर अतीव प्रसन्नता होगी कि रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज ने सभी कक्षाओं के लिए यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। इसी कड़ी में आज हम कक्षा नवम भौतिक विज्ञान में गति पाठ के विषय में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये चर्चा करना चाहेंगे कि गति क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वस्तु गति में कही जाती है, और यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु विरामावस्था में कही जाती है। गति के अवलोकन के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु जिसकी गति का अवलोकन करना है। दूसरा, समय। तथा तीसरा, निर्देश बिंदु के रूप में एक और वस्तु जिसके सापेक्ष दूसरी वस्तु की गति का अवलोकन करना है। आइए इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किसी विद्यार्थी के घर से उसका स्कूल 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पर घर निर्देश बिंदु है जिसके सापेक्ष विद्यालय दूसरी जगह है, और घर से विद्यालय की दूरी तय करने में जो समय लगता है उससे हमें समय का बोध होता है, और इन सभी बातों को ज्ञात हो जाने से हम किसी भी वस्तु की गति का अवलोकन बहुत सरलतापूर्वक कर सकते हैं। आइए हम चर्चा करें कि गति कितने प्रकार की होती है। तो गति कई प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, समान गति, असमान गति, अनिश्चित गति, निश्चित गति एवं वृत्तीय गति। अब हम क्रमवार इन गतियों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि एक सरल रेखीय गति क्या है। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि एक साइकिल सवार एक सीधी सड़क पर अपने घर जा रहा है तो उसकी इस गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। एक समान गति, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी इस प्रकार की गति को एक समान गति कहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि एक कार 1 किलोमीटर की दूरी प्रथम 5 मिनट में तय करती है तथा पुनः दूसरा 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में तय करती है, और पुनः तीसरे 5 मिनट में भी 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी इस प्रकार की गति एक समान गति कहलाती है। इसका दूसरा उदाहरण घड़ी के सुइयों की गति भी हो सकता है। असमान गति, असमान गति में कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। जैसे एक कार एक भीड़ वाले सड़क पर एक निश्चित समयांतराल में कम दूरी तय करती है, जबकि वही कार बिना भीड़ वाली सड़क पर अधिक दूरी तय करती है, तो कार की यह गति असमान गति कहलाती है। भंवरे एवं मक्खियों की गति भी असमान गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति के विषय में यहाँ हम चर्चा करेंगे। किसी वस्तु की वृत्तीय पथ के अनुरूप गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण, एक धावक की वृत्ताकार पथ पर गति, घड़ी के सुइयों की गति, पंखे के ब्लेड की गति, लट्टू की गति, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति आदि वृत्ताकार गति के उदाहरण हैं। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की गति त्वरित गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। एक समान वृत्तीय गति ही त्वरित गति कहलाती है। किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए हम
वस्तु की चाल बराबर दूरी बटा समय की सहायता से ज्ञात करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, इसलिए वृत्ताकार पथ जो है वह वृत्त की परिधि है, और यहाँ पर हम दूरी के जगह पर परिधि लिखेंगे, और उस वस्तु की वृत्ताकार पथ पर चाल का जो सूत्र होगा वह चाल बराबर परिधि बटा समय होगा। चूंकि परिधि बराबर 2πr होता है, जहाँ r वृत्त की या वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, समय को t से और वस्तु की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वस्तु की चाल का सूत्र v बराबर 2πr बटा t होता है। आइए अब हम दूरी और विस्थापन के विषय में भी चर्चा कर लें कि यह क्या है। सबसे पहले दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। दूरी और विस्थापन दोनों भौतिक राशियां हैं। अभी इस पाठ में और भी अंश शेष है, जिसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक रिक्वेस्ट दें और शेयर करें। धन्यवाद।